Hey guys, how are you? So I welcome you all on my YouTube channel and today we are going to study lecture number 3 of solid state. तो आप आखिरी तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रेविस लेटिस विद ऑसम ट्रिक्स, आपकी हेडिंग इतनी ज़बरदस्त है कि मतलब ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं इसे बहुत ज़बरदस्त। तो बेसिकली इसमें हम यूनिट सेल्स के बारे में देखेंगे, किस तरीके से यूनिट सेल होते हैं आपके और उसमें किस तरीके से जो डायमेंशंस होती हैं उस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में और आपको फॉर श्योर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल शेयर करेंगे तो मतलब उनको भी फ़ायदा होगा, उनको भी ट्रिक्स पता चलेंगे। ठीक है, अभी तो वैसे भी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ब्रेविस लेटिस विद ऑसम ट्रिक्स, लेक्चर नंबर 3 सॉलिड स्टेट विद एससीसी सर। देखिए, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर सेल पैरामीटर सेल पैरामीटर लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिए थे ना सारी चीज़ें, किस तरीके से टाइप ऑफ यूनिट सेल थे और सम बेसिक डेफिनेशन। तो उसके आगे करने वाले हैं, तो आज ब्रेविस लेटिस ही करेंगे। इसमें एक आपको ट्रिक्स सीखनी है, बस डायमेंशंस किस तरीके से याद करने हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसको करवा रहा हूँ मैं आपको स्पेशली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर एंड according to cell parameter and atom arrangement 14 unit cells are 14 unit cells 14 unit cells 14 यूनिट सेल्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रेविस लेटिस भी कहते हैं, ब्रेविस लेटिस भी कहते हैं। तो बेसिकली हम सेल पैरामीटर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, यहाँ पर आप एस नंबर डालिए, या फिर एक काम करता हूँ, एक काम करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिखवाता हूँ, या फिर इसी पेज पे लिखवा दूँ, इसी पेज पे लिखवा देते हैं। चलिए इसी पेज पे, चलिए नेक्स्ट पेज पे यूज़ कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज आपका यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ, आप एंड तक बने रहिएगा बस इसमें। क्रिस्टल लेटिस क्रिस्टल लेटिस क्रिस्टल लेटिस क्रिस्टल लेटिस, और इसमें या फिर क्रिस्टल क्लास कहेंगे इसको, क्रिस्टल क्लास लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्रिस्टल क्लास कौन सी क्लास से है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद यहाँ पे डायमेंशंस लिख लो, डायमेंशंस लिख लो इसमें। ठीक है, डायमेंशंस आप लिखने के बाद अब इसमें आप क्या लिखोगे, टाइप ऑफ यूनिट सेल लिख लोगे, टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल तो आपने पढ़ी होंगी चीज़ें क्या, पहले नंबरिंग डाल लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। सेवन क्रिस्टल लेटिस इस तरीके से होंगी। ठीक है, उसके बाद आपका लिखेंगे पहले पे क्यूबिक, टेट्रागोनल, अभी ध्यान से देखते जाइए, आपको ट्रिक्स पता चलेंगी इसमें बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, इसको मैं एक बार बना लेता हूँ, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। ठीक है, ट्राइक्लिनिक। अब बोलोगे सर इसमें ट्रिक क्या है, आप लिख रहे हो, आप सीधा लिख रहे हो, हमें भी लिखने के लिए बोलोगे आप। मैं आपको लिखने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपको सीधा ट्रिक बताऊँगा, आप सीधा ट्रिक से लिखोगे, और मैं भी ट्रिक से लिख रहा हूँ एक्चुअली में, मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी ट्रिक से ही लिख रहा हूँ ये। अगर मुझे ट्रिक पता नहीं होती तो मैं नहीं लिखता। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ बेटा जी, ए बी सी, या फिर इसको थोड़ा और अंदर लिखेंगे, इधर से थोड़ा और इधर की साइड, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब बोलोगे सर सारे तो इक्वल नहीं होते, गलत करवा रहे हो क्या। गलत नहीं करवा रहा हूँ बेटा जी, ट्रिक का एक हिस्सा है ये, एक ट्रिक का एक हिस्सा है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, देखो अब यहाँ पे आपको गिनती याद करनी है, 0 1 2, नीचे से शुरू करो, 0 1 2 और बीच में भी लगा दो 2। ठीक है, 0 का मतलब है कि इसमें एक भी आपका सारे आपके जो ए बी सी है तीनों इक्वल होने वाले हैं, तो कोई भी क्रॉस नहीं आएगा। क्रॉस का मतलब बताता हूँ, इसमें एक है, एक डिजिट है, तो इसमें एक क्रॉस आएगा, तो बी नॉट इक्वल टू सी, इसमें बी नॉट इक्वल टू सी होता है। इसमें दो क्रॉस हैं, दो है, दो का मतलब दो क्रॉस हैं, मतलब ना ही ए इक्वल टू बी होगा, ना ही बी इक्वल टू सी होगा। ठीक है, इसमें भी दो क्रॉस है, तो ये भी क्या होगा, दो क्रॉस होगा। सिमिलरली इसमें भी दो है, तो ये भी दो क्रॉस होगा, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है आपस में। वन का मतलब है इसमें से
एक क्रॉस होगा और 0 का मतलब इसमें भी एक भी क्रॉस नहीं होगा, मतलब सारे ही ए बी सी इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद जो 3 एंगल होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं इसमें, अल्फ़ा बीटा और गामा जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं। इसमें भी अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं। शुरू के 3 आपके 90 डिग्री होते हैं सारे, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है। इसके बाद आप ट्राइक्लिनिक को पूछिए, ये सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल, इस पॉइंट्स को मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। अनसिमेट्रिकल होता है अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 90, ये 90 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, 3 4 तो आपको याद रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, सिमिलरली लास्ट वाला जो रहता है ये भी आपका कैसा रहता है, अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है वो 90 के इक्वल नहीं होता बच्चों, नहीं होता। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल तो होते हैं लेकिन वो 90 के इक्वल नहीं होते, तो आप ये याद कर सकते हो। उसके बाद उसके बाद देखो, उसके बाद और गामा अल्फ़ा और गामा जो आपका होता है वो 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। सिर्फ आपको दो चीज़ें याद रखनी है इसमें, यही वाली, सिर्फ आपको यही वाली याद रखनी है चीज़ें, ये वाली मोनोक्लिनिक वाली, पहली ये। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है हेक्सागोनल में कि इसमें अल्फ़ा बीटा और 90 डिग्री होता है। अल्फ़ा बीटा, इसमें अल्फ़ा गामा होता है, इसमें अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री होता है, और जो गामा होता है वो 120 डिग्री होता है। बस बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है। देखो अब इसको किस तरीके से आसानी से कर लिया हमने। अब इसमें ज़ीरो का मतलब एक भी क्रॉस नहीं, 1 का मतलब ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और 2 कैसा होता है, 2 दोनों में ही क्रॉस आएगा, मतलब ना एक बी के इक्वल है ना सी के इक्वल है। ठीक है, उसी तरीके से 2 क्रॉस का मतलब इस तरीके से आप ट्रिक बना लेंगे आपको ए बी सी में। उसी तरीके से अल्फ़ा बीटा गामा को किस तरीके से बनाओगे, अल्फ़ा बीटा गामा में शुरू के 3 तो आपको 90 कर देने हैं तीनों एंगल, लास्ट वाला तीनों इक्वल तो होते हैं पर 90 के इक्वल नहीं होता। ट्राइक्लिनिक बताया मैंने मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, मैं इसको लिखवा भी दूंगा, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होता है ये। ठीक है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल का मतलब ना इसमें ए बी सी इक्वल होते हैं, ना ही अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, और अल्फ़ा बीटा गामा आपस में भी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ही अनसिमेट्रिकल होता है। उसके बाद हेक्सागोनल में अल्फ़ा बीटा 90 होते हैं, गामा 120 होता है। बस आपको याद क्या करना था, कुछ याद नहीं करना था। सिमिलरली यहाँ पर आप जो टाइप ऑफ यूनिट सेल है इसमें लिख लेंगे, ये आप खुद से याद कर सकते हैं वैसे, एस, ये एफ सी। ठीक है, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर होते हैं इसमें। इसमें सिंपल होता है, इसमें बॉडी सेंटर। ठीक है, इसमें आपका तीन चारों ही होता है। ठीक है, इस तरीके से एस और एंड सेंटर होता है, इसमें एंड सेंटर होता है। ठीक है, इसमें सिंपल होता है, सिंपल होता है, इसमें भी सिंपल होता है, और इसमें भी सिंपल होता है। तो ये टोटल मिला के कितने होते हैं, 14 यूनिट सेल बनते हैं, जिसको हम ब्रेविस लेटिस भी बोलते हैं, ब्रेविस लेटिस भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। बाकी बाकी अब आप बोलोगे सर ये तो याद कर लेंगे, 1 2 कर लेंगे, डायमेंशंस कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा भी कर लेंगे, लेकिन इसके लिए भी ट्रिक होनी चाहिए। अगर मान लो ये अरेंज एक सीक्वेंस में ना किया गया तब तो मामला गड़बड़ है। तो इनके लिए भी एक ट्रिक होती है बच्चों, इनके लिए भी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है क्यूट आवर मदर। ठीक है, क्यूट आवर मदर है ना, ज़बरदस्त। क्यूट का मतलब देखो क्यूबिक, क्यूबिक, टी ई का मतलब टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ठीक है, और ओ का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, या फिर आवर ही रख लो अपना, क्या बनेगा इसमें, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक। एमओ का मतलब मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। ठीक है, और आपका एमओ हो गया। फिर टी का मतलब ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। और एच का मतलब हो गया आपका हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और आर का मतलब हो गया बेटा जी, एच ई का मतलब हेक्सागोनल, आर का मतलब हो गया रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। है ना बच्चों, कमाल की ट्रिक है ना, कमाल की ट्रिक। तो क्या ये मुश्किल है, आप क्यू टावर मदर से ये सारी सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे, और उसके बाद 0 1 2 0 1 2 और बीच में भी 2, ये कर लोगे तो ए बी सी यहाँ से निकाल जाओगे डायमेंशन में, और जो एंगल निकालोगे वो शुरू के 3 आपको 90 रखने हैं। ठीक है, लास्ट वाला ए अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल तो होंगे लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे। फिर उसके बाद ट्राई क्लिनिक होना है, इसमें कुछ भी आपका एंगल इक्वल नहीं होता, ना ये एंगल इक्वल होते हैं, ना ही आपकी जो ए है एज लेंथ है वो आपकी इक्वल होती हैं, सारे कुछ भी इक्वल नहीं होता, ए बी सी सब डिफरेंट होती हैं। और आपका मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा गामा 90 के इक्वल होता है, बीटा 90 के इक्वल नहीं होता, और आपका हेक्सागोनल में अल्फ़ा बीटा 90 के होता है, गामा 120 के करीब होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इस ट्रिक्स को याद कर लोगे। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपसा एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आया था बच्चों कि बताओ कि अल्फ़ा बीटा गामा
गामा नॉट इक्वल है 90 डिग्री के, और साथ में ए बी सी नॉट इक्वल है आपस में, ठीक है। तो बताओ कौन सी यूनिट सेल है। तो आंसर इसका क्या होना था बेटा जी, सिंपल है, ट्राई क्लिनिक हो जाना था इसका आंसर, ट्राई क्लिनिक। क्यों, यही आपके मोस्ट अनसिमेट्रिकल होती है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल होती है, ठीक है। हो सकता है अब की बार पूछ ले, इस वाले एग्जाम में पूछ ले कि मोस्ट सिमेट्रिकल बताओ, मोस्ट सिमेट्रिकल बताओ, मोस्ट सिमेट्रिकल बताओ। तो आप क्या बोल दोगे बेटा जी, मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिकल होगा। क्यूबिकल क्यों होगा, इसमें ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं, और साथ में अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री होते हैं, और किसी में भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लास्ट में रोम्बोहेड्रल में ज़रूर होता है, लेकिन लास्ट में रोम्बोहेड्रल में क्या हो जाता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 हो जाता है, ठीक है। ये आपका 90 इक्वल नहीं होता है, ए बी सी भी आपका इक्वल होता है। तो सबसे मोस्ट मोस्ट अनसिमेट्रिकल होगा ट्राइक्लिनिक, एंड मोस्ट सिमेट्रिकल होगा क्यूबिकल, ठीक है। क्यूबिक या फिर क्यूबिक भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये थे आपके ज़बरदस्त सुपर ट्रिक थे आपके। तो ये ट्रिक्स आपको कैसे पसंद आए, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और साथ में इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही उसी जोश के साथ मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।